नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी के साथ आपको बता दें कि नूह से इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार और जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आए थे, तो इसी बीच आपको बता दें कि नूह से ये मामला सामने आया है। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में याचिका जो है दायर जो की गई थी तो खारिज कर दिया है। न्यूज़पेपर के आधार को नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका में सीबीआई एनआईए से जांच कराए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में लखनऊ के 5 लोगों ने दाखिल की थी याचिका। वकील रंजना अग्निहोत्री, करुणेश शुक्ला ने याचिका दी थी और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई थी। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है नूह से। नूह में हिंदुओं पर अत्याचार और जबरन धर्मांतरण का मामला जो है वो सामने आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि न्यूज़पेपर का आधार बनाकर ये याचिका जो है वो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि न्यूज़पेपर को आधार नहीं मानते। तो इसी बीच हमारे डिप्टी एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आशीष जी, सीधे आपका रुख करना चाहेंगे। और जिस तरीके से यह मामला नूह से सामने आया है, लगातार देश के कई हिस्सों से इस तरीके के मामले सामने आने लगे हैं, और इसके बाद भी और जिस तरीके से याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि हम न्यूज़पेपर को आधार नहीं मान सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को साइट किया गया था और ये बताया गया था कि हिंदुओं की जो स्थिति है वो नूह में दयनीय है और जबरन उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। दरअसल इससे पहले भी कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल होते हैं उन्हें एविडेंस नहीं मानती, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका करुणेश शुक्ला सहित 5 लोगों ने दाखिल की थी। याचिका में सीबीआई या एनआईए से जांच कराने की मांग की है, और याचिका में ये भी मांग की गई थी कि कोई भी जो रिटायर्ड जज हैं उनकी निगरानी में एसआईटी गठित की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हम न्यूज़पेपर आर्टिकल के आधार पर नोटिस जारी नहीं कर सकते। अब देखना ये होगा कि याचिकाकर्ता करुणेश शुक्ला और अन्य किस फोरम में अपनी अपील दायर करते हैं। जी, लेकिन आशीष जी, आपसे यहां पर यह भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नूह से पूरा मामला सामने आया, तो पूरा मामला क्या है? क्या है पूरा मामला? किस तरीके से यहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और धर्मांतरण का पूरा मामला किस तरीके से सामने आया? देखिए, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है उसमें ये कहा गया है कि मेवात के नूह में जो हिंदू हैं वो वहां पर अल्पसंख्यक हो गए हैं, उनकी जो दशा है वो दयनीय है। वहां पर मुस्लिम जो है उनकी आबादी, एक वर्ग की आबादी ज्यादा बढ़ गई है, उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इससे दखल देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। जी, लेकिन आशीष जी, यहाँ पर एक अहम सवाल जो है ये भी उठता है और एक अहम बात ये भी उठती है कि जिस तरीके से लगातार पूरे देश से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जबरन धर्मांतरण के तमाम मामले सामने आए, पूरे गिरोह का खुलासा कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में हुआ, तो ऐसे में क्या ये चिंता का विषय नहीं बनता चला जा रहा है? क्योंकि लगातार अगर देश से इस तरीके के मामले सामने आए तो देखिए, अदालत जो है वो सबूत चाहती है कि अगर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया जा रहा है तो क्या उसके सबूत हैं या नहीं है, क्योंकि अदालत सबूत गवाह के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करती है। क्योंकि जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत नहीं दिया और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आते, तो ऐसे में अगर उनके पास कोई ठोस सबूत भविष्य में होता है जिसमें कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं मेरा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया या फिर मुझे उठा के लेके जाया गया, मुझे डराया गया, धमकाया गया, तो ऐसे में तब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। जी बिल्कुल आशीष जी, देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट जब इस तरीके का मामला उनके समक्ष जब सामने आएगा, जब कोई साक्ष्य सामने आएगा, तब वो क्या कहता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।